जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जेड खान इलेक्ट्रिकल पर। गाइस, आप लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो डेली बेसिस पर रहेगी। आज पार्ट 1 है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक राइट आंसर है। धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शून्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, निरावेश, ऋणावेश, धनावेश। इसका राइट आंसर होगा अपना धनावेश। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1845 गुना भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कक्षा, न्यूक्लियस। सो गाइस, जिसमें आप सभी को पता है जो धनात्मक होता है वो होता है अपना प्रोटॉन में, और जो ऋणात्मक होता है वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। किसी परमाणु का द्रव्यमान किस में माना जाता है। न्यूट्रॉन भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सो गाइस, परमाणु के जो केंद्र में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये गाइस प्रोटॉन लिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, अणु। परमाणु के सबसे छोटे कण को कहा जाता है गाइस तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं गाइस, 8 की तरफ। ISO का पूर्ण रूप क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा अपना। इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा अपना, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब कैसी विद्युत पैदा होती है। गतिज विद्युत, स्टैटिक विद्युत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, जब हम घर्षण करते हैं, क्योंकि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है घर्षण होगा, और जब घर्षण होता है तो वो जो होती है अपना स्टैटिक विद्युत होती है, मतलब स्टैटिक। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन, प्रोटॉन,
आवेशित कण। सो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दिशा में, दोनों दिशाओं में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने ऊंचे विभव की दिशा में, मतलब राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति धारा के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित किस दिशा में होती है? बिना किसी नियम के, मतलब कोई भी नियम नहीं लगता, या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, किसी भी दिशा में। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, क्योंकि धारा जो होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे अभी। निम्नलिखित में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? रासायनिक क्रिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप सभी को पता है रासायनिक क्रिया हम सेल में बैटरी में लेते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि आप सभी को पता है ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ने से विद्युत नहीं होगी, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? चरण विभव, स्पर्श विभव, रिसाव विभव, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला जो करंट है वो होता है स्पर्श विभव। ओके गाइज, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। स्टैटिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? ये सेम क्वेश्चन ही हमारा पीछे भी आया था, जो कि मैंने आपको बताया था। स्टैटिक मतलब घर्षण अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है स्थित बिजली ही उत्पादन होगी उससे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना घर्षण। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? परमाणु, ऋणात्मक चार्ज बॉडी, धनात्मक चार्ज बॉडी, अणु। मतलब इसमें बताना इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में होती है। तो गाइज आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है वो होती है अपनी ऋणात्मक में। ओके, ऋणात्मक जो चार्ज बॉडी होती है उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे अभी हम। बल की विद्युत रेखा सदैव किस से शुरू होकर किस पर खत्म होती है? मतलब धनात्मक से शुरू और आवेश पर समाप्त होती है, धनात्मक से शुरू और अनंत तक जाती है, धनावेश से शुरू और ऋणावेश पर खत्म हो जाती है, धनावेश से शुरू और अनंत तक जाती है। बल की जो विद्युत रेखाएं वो किससे किस पर जाती हैं? क्वेश्चन पूछ रहा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया इस वजह से आपको लग रहा होगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं पूछा है इसमें। बल की विद्युत रेखा सदैव किस से शुरू होकर और किस पर खत्म होती है? सो गाइस इसका राइट आंसर होगा अपना सी, धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं विद्युत रेखा। ओके, अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके विपरीत होता है, मतलब ऋणावेश से शुरू होता है और धनावेश पे समाप्त हो जाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। अगर प्लस के 2 कूलाम और माइनस के 5 कूलाम चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 कूलाम, 7 कूलाम, 10 कूलाम, माइनस का 3 कूलाम। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना माइनस का 3 कूलाम। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। प्लस का 2 कूलाम एंड प्लस का आ गया ये माइनस का 5 कूलाम। ओके गाइज,
प्लस का 2 गुलाम तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस, माइनस 5 गुलाम। प्लस के 2 गुलाम में से माइनस के 5 गुलाम गए तो क्या बचा हमारा, ये बचा हमारा माइनस का 3 गुलाम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश कहाँ रहता है? द्रव के तले में, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, द्रव में समान रूप से वितरित, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर होता है। आवेश जो होता है वो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और गाइस इसी तरीके के हम डेली वाइज पे अपने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि 20-20 क्वेश्चन के होंगे, हर चैप्टर से लगाएंगे। अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, सीरियल वाइज चलेंगे बिल्कुल, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, इसी तरीके से हम लास्ट तक पूछेंगे। ओके, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? एम्पियर, वाट, कूलाम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी दे सकता है, कोई भी। विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कूलाम। वोल्ट, वोल्ट की इकाई होती है। वॉट, पावर की इकाई होती है, शक्ति की। एम्पियर, धारा की इकाई होती है। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के लिए गाइज इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।